जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट 3। देखिए, लास्ट 2 पार्ट्स में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमने जो उनके सोशल ऑर्गेनाइजेशंस थे उनको देखा था। इसके अलावा हमने एग्रीकल्चर और उनके डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, मतलब वो जो एनिमल्स जो हैं, जानवर जो हैं वो पाला करते थे, उसके बारे में देखा था। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया था। अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमने देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या होती है। इसका टाइमलाइन देखा, एरिया देखा, कौन सी लार्जेस्ट साइट है। इसके अलावा कौन से स्कॉलर थे जिन्होंने सबसे पहले एक्सप्लोर किया, और कौन स्कॉलर थे जिन्होंने सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दिया, वो थे जॉन मार्शल। इसके अलावा हमने देखा सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। हमने बिल्डिंग्स, स्ट्रीट, वेल्स, कुएं वगैरह देखे मोहनजोदारो से और हड़प्पा से जो मिले हैं। इसके अलावा हमने ब्रॉन्ज स्टैच्यू, क्ले टॉय, स्टोन आर्टिकल्स, टेराकोटा फिगर्स, न्यूमरस सील्स, ये सारी चीज़ें देखी। इसके बाद हमने आउटर मोस्ट एक्सटेंशन, मतलब उनकी बाउंड्री देखी कि ईस्टर्न बाउंड्री क्या है, तो वो था आलमगीरपुर, मेरठ, यूपी में। इसके अलावा वेस्टर्न हमने देखा सुटका गेंडोर, माकरन कोस्ट, पाकिस्तान। नॉर्दर्न बात करें तो मांडा, जम्मू कश्मीर। और सदर्न अगर बात करें तो प्रवरा, दैमाबाद, महाराष्ट्र। इसके अलावा पोर्ट सिटीज़ के बारे में हमने पढ़ा था, लोथल, कुंटांसी और आल्हा दीनो, बालाकोट, पाकिस्तान में। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स देखे थे, उनकी लोकेशन और उनके डिस्कवरर्स। इसके बाद हमने कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन देखा था कि कौन कौन सी कंटेम्प्रेरी, मतलब उनकी समकालीन कौन कौन सी सिविलाइजेशंस थी। तो वो थी, एक थी मेसोपोटामियन, एक थी इजिप्शियन सिविलाइजेशन। ठीक, इसके बाद हमने उनकी टाउन प्लानिंग देखी थी कि किस तरीके से उनकी टाउन प्लानिंग चलती थी। उनका जो रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न हमने समझा था अर्बन सिविलाइजेशन के बारे में। फिर उनकी मेन रोड्स किस तरीके से सिटीज़ को ब्लॉक्स में डिवाइड कर रही थी, ये हमने देखा था। डुअल्स डिवीजन ऑफ सिटी देखा था, एक था एलाइट अप्रेस्ड सिटाडेल, जहाँ पर जो एलाइट ग्रुप रहा करता था वो रहा करता था, और जो लोअर पार्ट जहाँ पर कॉमन पीपल्स रहा करते थे। इसके अलावा हमने और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स देखे थे, ग्रेनरी, ग्रेट बाथ, 6 ग्रेनरीज, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, और जो कुएं जो हर शहरों से मिले थे, जिसे सिटी ऑफ वेल्स कहा जाता था मोहनजोदाड़ो को, ये हमने देखा था। फिर इसके अलावा हमने ये देखा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस वाले बर्न ब्रिक्स का इस्तेमाल करते थे, जबकि मेसोपोटामियन वाले बेक्ड ब्रिक्स का, और जो इजिप्शियन थे वो ड्राइड ब्रिक्स का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा हमने देखा था कि ये वेल्स और पिट्स का यूज़ करते थे, मतलब कुएं खोदते थे और इसके अलावा गड्ढे बनाते थे, जिससे वो जो बारिश का पानी है उसको स्टोर किया जा सके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के रूप में। इसके अलावा हम एग्रीकल्चर की बात की थी, तो उनमें जो कॉमन लोग थे वो सब एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे, और कुछ वो सरप्लस जो थे वो मार्केट में बेचने का काम करते थे। इनका क्रॉपिंग सीजन नवंबर से अप्रैल तक था। कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो करते थे, तो वीट, बार्ले, रागी, सीसम, पीस, मस्टर्ड, कॉटन। ठीक, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट की बात करें तो लोहे का हसिया, ये सॉरी लकड़ी का हसिया, ये इस्तेमाल, सॉरी लकड़ी का हल इस्तेमाल करते थे, और पत्थर की हसिया इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा इरिगेशन की बात करें तो ये कुएं, टैंकों का और नालों का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा इंडस वैली के लोग जो थे वो कॉटन का इस्तेमाल करने वाले विश्व में सबसे पहले लोग थे। और इसके अलावा चावल के जो अवशेष मिले थे वो लोथल और रंगपुर से मिले थे। इसके अलावा हमने देखा था कि यहाँ पर कनाल के थ्रू इरिगेशन नहीं हो रहा था। और एग्रीकल्चर के अलावा ये जानवरों को पाला करते थे दूध के लिए, कहीं जाने आने के लिए, लो सामान उठाने के लिए, और अपनी सुरक्षा के लिए। इसके अलावा कौन कौन से एनिमल्स इसमें यूज होते थे, तो ऑक्सन, बफेलो, गोट, शीप, पिग, ड्रमेड। इसके अलावा राइनोसोरस, यूनिकॉर्न, टाइगर, क्रोकोडाइल, बाइसन के बारे में भी ये जानते थे। और सुरकोटाडा एक लौती ऐसी साइट थी गुजरात में जहां से घोड़ों के अवशेष मिले थे। इसके अलावा लायन, लायन एक लौता ऐसा जानवर था जिसके बारे में इंडस पीपल के लोग नहीं जानते थे। फिर इसके बाद हमने इसका सोशल ऑर्गेनाइजेशन देखा था कि इसका जो सोशल, ये पीसफुल सोसाइटी हुआ करती थी। अब इसको हमने प्री अज्यूम किया था कि ये पीसफुल सोसाइटी क्यों थी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जो इक्विपमेंट्स थे, मतलब जैसे वॉर के इक्विपमेंट्स जो थे, मतलब जो हथियार हुआ करते थे, वो बहुत ज़्यादा नहीं मिले थे। तो इस कारण से इसको क्या माना गया,
एक पीसफुल सोसाइटी। फिर सोसाइटी 3 सेक्शंस में बटी थी इकोनॉमिक बेसिस पर। सबसे पहले बात करें तो एलाइट क्लास था, इसके अलावा मिडिल क्लास था, और तीसरा जो था वो रिलेटिवली वीकर सेक्शंस थे, जैसे ये अपने पोर्टर्स हुआ करते थे, या लेबरर्स हैं, आर्टिशियन हैं, क्लियर, ये सारी चीजें, फार्मर्स हुआ करते थे। तो यहां तक हमने पिछली 2 क्लासेस में देखा था। अब इसके आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे इनकी क्लोथिंग, ऑर्नामेंट्स एंड फूड्स। मतलब ये क्या कपड़े पहनते थे, इसके अलावा ये क्या आभूषण पहना करते थे, और ये खाना क्या खाया करते थे, फूडिंग क्या किया करते थे। तो सबसे पहले अगर हम क्लोथिंग की बात करें, इनके कपड़ों की बात करें, तो बेसिकली ये लोग, आप जानते हैं कि कॉटन का यूज करने वाले सबसे पहले लोग थे। कपास की जो खेती है वो सबसे पहले यूज करने वाले कौन थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जनरली ये जो कपड़े पहना करते थे ये कॉटन के फैब्रिक्स के पहनते थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये लोग कॉटन का इस्तेमाल करते थे कपड़े पहनने का, कॉटन फैब्रिक्स का, ठीक है। और जनरली इनके जो कपड़े हुआ करते थे ये 2 पीस हुआ करते थे। 2 पीस मतलब एक ऊपरी हिस्से में पहनने वाले कपड़े और एक नीचे के हिस्से को कवर करने वाले कपड़े, ठीक है। तो कपड़ों से याद रखना है आपको कि ये कपास के फैब्रिक्स का इस्तेमाल करते थे, कॉटन के कपड़े ये पहनते थे, और इनके कपड़े जो थे वो 2 पीसेस हुआ करते थे, आधा ऊपर का और एक नीचे का हिस्सा। इसके बाद अगर हम बात करें ऑर्नामेंट्स की, ठीक है, तो ये क्या क्या गहने पहना करते थे, ऑर्नामेंट्स वगैरह जो है क्या क्या पहने करते थे। तो इनमें जनरली हड़प्पा में देखा गया है कि मेन और वुमेन, मतलब औरत और मर्द दोनों ही जो लोग थे वो ऑर्नामेंट्स पहनने का काम करते थे, ठीक है। अब इनमें क्या क्या ऑर्नामेंट्स पहने जाते थे, तो ये लोग बेसिकली जो हैं, अगर हम बात करें तो ये लोग एक तो नेकलेस पहना करते थे, मतलब ये जो गले का हार है वो ये लोग पहना करते थे। इसके अलावा फिंगर रिंग्स भी पहना करते थे, मतलब जो हाथों में, उंगलियों में जो अंगूठी होती है वो भी पहना करते थे। फिर इसके अलावा ये लोग एमुलेट्स भी पहना करते थे, एमुलेट्स भी ये लोग पहना करते थे, जो आर्मलेट्स होते हैं, आर्मलेट्स, सॉरी, एमुलेट्स नहीं, आर्मलेट्स, आर्मलेट्स पहना करते थे। तो ये सारी चीजें जो हैं वो ऑर्नामेंट्स के रूप में पहना करते थे, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ और भी इक्विप ऑर्नामेंट्स थे जो सिर्फ महिलाएं पहना करती थी। अगर हम बात करें सिर्फ महिलाओं की, तो जो सिर्फ महिलाएं पहना करती थी उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था, जो बात करें वो था एंकलेट्स। वो क्या था, एंकलेट्स। एंकलेट्स जो हैं ये सिर्फ महिलाएं पहना करती थी। एंकलेट्स मतलब है पायल, क्लियर। तो ये जो पायल है जो पैरों में पहनी जाती है, तो ये क्या करती थी, वुमेन्स पहना करती थी। इसके अलावा कान में जो पहना जाता है जिसको हम इयरिंग्स कहते हैं, तो इयरिंग्स वगैरह भी क्या करती थी, महिलाएं पहना करती थी। तो एंकलेट्स पहना करती थी और इयरिंग्स पहना करती थी, ये सिर्फ महिलाएं पहनती थी, क्लियर। और मर्द जो थे, मेंस की बात करें तो वो हाथों में अंगूठी पहना करते थे, गले में नेकलेस पहना करते थे, आर्मलेट्स वगैरह ये सारी चीजें वगैरह पहना करते थे, क्लियर है। अब बात करते हैं फूडिंग की, ये लोग खाना क्या खाते थे। तो बेसिकली आपको जैसे पता हो कि इनका जो मेन काम था वो एग्रीकल्चर था, ये वीट है, बार्ले है, इनका सब उगाया करते थे। तो जाहिर सी बात है कि ये लोग बेसिकली तौर पर अगर देखा जाए तो ये वेजिटेरियन थे, ठीक है। तो ये वेजिटेरियन खाना खाते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि ये लोग नॉनवेज नहीं खाते थे, ये लोग नॉनवेज भी खाते थे, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लोग खाने का इस्तेमाल करते थे, जैसे बकरी हो गई, या आप देख ले जैसे मटन हो गया, फिश हो गया, मछली हो गई, ये सारी चीजें भी ये खाया करते थे। क्योंकि देखिए ये जो सभ्यता थी वो अपनी इंडस नदी और उसके आसपास के एरिया में बसी हुई थी, तो जाहिर सी बात है नदियों में मछलियां होती हैं, तो ये मछलियां भी खाया करते थे, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो फूडिंग के मामले में अगर देखा जाए तो ये वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों खाते थे, ठीक। तो क्लोथिंग की बात करें, सबसे पहले हमने क्लोथ्स की बात करी, तो ये कॉटन फैब्रिक्स का इस्तेमाल करते थे। ये मैंने आपको बताया कि कॉटन का फैब्रिक्स था, और ये 2 पीस जो है कपड़े पहना करते थे, क्लियर, 2 पीस कपड़े पहना करते थे। उसके बाद अगर हम ऑर्नामेंट्स की बात करें तो देखिए ऑर्नामेंट्स में ये नेकलेस पहना करते थे, ठीक है। इसके अलावा आर्मलेट्स पहना करते थे, क्लियर, फिंगर रिंग्स पहनते थे ये, ठीक है, फिलेट्स भी पहना करते थे ये, ठीक। इसके अलावा अगर गिंडल्स, इयरिंग्स या एंकलेट्स की बात करें, जो पायल हुआ करती थी वो क्या करते थे, सिर्फ महिलाएं पहना करती थी।
अगर हम इनके खान पान की बात करें तो हड़प्पा के जो लोग थे ये दोनों तरीके का खाना खाते थे, मतलब ये वेजिटेरियन भी थे और नॉन वेजिटेरियन भी थे। ये वीट इनके लिए सबसे स्टेपल फूड माना जाता था, ग्रेन वीट। इसके अलावा अदर फूड्स जो ये खाते थे, मेज है, फिश है, मटन है, पोल्ट्री है, ये सारी चीजें भी ये खाया करते थे। क्लियर? तो आपको समझ में आया कि वो किस तरीके के कपड़े पहनते थे, किस तरीके के गहने पहनते थे और किस तरीके का खाना खाते थे। अगला हम बात करेंगे मरने के बाद उनकी डेड बॉडीज को किस तरीके से डिस्पोज किया जाता था। तो अगला जो टॉपिक है वो है डिस्पोजल ऑफ डेड्स। मतलब जब हड़प्पा में कोई व्यक्ति खत्म होता था, मरता था, तो उसके बाद उसको डिस्पोज किस तरीके से उसकी बॉडी को किया जाता था। तो इसमें जो था, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला था कंप्लीट बरियल। कंप्लीट बरियल मतलब पूरी बॉडी को दफन कर दिया जाता था, मतलब गड्ढा खोद के उसमें दफना दिया जाता था, जैसे आज की डेट में मुसलमानों में और क्रिश्चियंस में दफनाया जाता है। ठीक है, डेड बॉडी को क्या किया जाता है, गड्ढा किया जाता है और उसमें क्या कर दिया जाता है, दफना दिया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता था, जो भी व्यक्ति मरता था तो उसकी बॉडी को पूरी तरीके से दफना दिया जाता था। तो ये क्या कहलाता था, कंप्लीट बरियल। ठीक है, जिसमें पूरी तरीके से व्यक्ति को दफना दिया जाता था। इसके बाद अगर हम दूसरा बात करें तो दूसरा था पार्शियल बरियल। देखिए, पार्शियल बरियल बेसिकली होता क्या था कि ये भी दफनाया ही जाता था, लेकिन इससे क्या करते थे, सबसे पहले क्या करते थे, बॉडी को कुछ टाइम के लिए एटमॉस्फेयर में रख देते थे। मतलब कि खुले आसमान में बॉडी को छोड़ के रख देते थे। तो बॉडी का जितना भी शरीर के पार्ट्स थे, वो जो चील कौवे ये सब जो हुआ करते थे वो खा लेते थे। उसके बाद जो पार्ट बचता था उसको जाकर के दफन कर दिया करते थे। मतलब यहां पर मरने के बाद तुरंत बॉडी को नहीं दफनाते थे, बॉडी को एटमॉस्फेयर में बाहरी वातावरण में छोड़ दिया जाता था। जो भी जानवर खाए तो उसको खा ले, जितना खा ले तो ठीक है, और अगर नहीं खा पाता था तो उस अवशेष को क्या करते थे, फिर दफन कर देते थे। तो इसको कहा जाता है पार्शियल बरियल। तो आपको कंप्लीट बरियल और पार्शियल बरियल में फर्क समझ में आया। कंप्लीट बरियल में पूरी तरीके से बॉडी को दफन कर दिया जाता था, लेकिन यहां पर पार्शियल बरियल में क्या करते थे, ये बॉडी को पहले एटमॉस्फेयर में रखते थे, पहले उसको एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर देते थे, रख देते थे, और उसके बाद फिर जो अवशेष बचते थे उसको दफन कर देते थे। तो ये था पार्शियल बरियल। इसके अलावा बात करें तो एक और तरीके का यहां पर दफन की प्रक्रिया थी, डबल बरियल्स। डबल बरियल्स का मतलब है कि दो बॉडीज को यहां पर एक साथ दफन किया जाता था। मतलब एक ही गड्ढे में दोनों बॉडीज को दफन किया जाता था, मतलब उनको खोद के और उसमें वहां गाड़ा जाता था। तो डबल बरियल्स का मतलब ये था कि दो डेड बॉडीज को एक ही उसमें, मतलब एक सिंगल ग्रेव में दफन कर दिया जाता था। नॉर्मली इस तरीके के जो अवशेष मिले हैं, अगर हम बात करें जहां दो लोगों को एक साथ दफन किया गया, ये बेसिकली हमें लोथल से मिले हैं। ठीक है, लोथल से इसके अवशेष मिले हैं, जहां पर एक ऐसा ग्रेव मिला है जहां पर दो लोगों की बॉडीज मिली हैं, दो लोगों के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा जो है अपना कालीबंगन, तो लोथल और कालीबंगन ये दो ऐसे साइट्स थे जहां से ये दोनों चीजें फाइंड आउट हुई कि जहां पर एक ही कब्र में दो लाशें दफन की गई थी। क्लियर? तो दो डेड बॉडीज अगर एक साथ दफन की जाए एक ही गड्ढे में, ठीक है, तो उसको कहा जाता है डबल बरियल्स। ठीक है, इसके अलावा यहां पर क्रीमेशन का भी कंसेप्ट था, मतलब बॉडी को जलाना आग में, बॉडी को आग में जलाना, इसको बोलते हैं क्रीमेशन, दाह संस्कार। जो आज की डेट में अगर हम बात करें तो जो हिंदुओं में जो प्रथा चलती है कि हमारे यहाँ क्या किया जाता है, हिंदुओं में बॉडी को जलाया जाता है। ठीक है, मतलब आग के हवाले किया जाता है, तो उसको बोला जाता है क्रीमेशन। तो यहां पर क्रीमेशन के भी अवशेष मिले हैं, मतलब यहां पर बरियल्स के भी अवशेष मिले हैं और इसके साथ साथ क्रीमेशन के भी अवशेष मिले हैं। मतलब यहां पर गाड़ा भी गया है लाशों को और लाशों को जलाया भी गया है। क्लियर? अब यहां पर एक पॉइंट और नोट करने की जरूरत है कि कभी कभार कोई कोई कब्र से ऐसी चीजें मिली हैं, मतलब कई बार जब खुदाई की गई तो कई कई ग्रेव से वहां पर डेड बॉडीज के मतलब अवशेष के साथ साथ कुछ ऑब्जेक्ट्स भी मिले, मतलब उसी के साथ कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे गए थे, मतलब डेड बॉडी के साथ ही कुछ सामान वहां पर मिला है। तो इससे ये धारणा बनाई गई कि
वहां पर जो लोग किया करते थे कि कुछ जो जरूरत की चीजें या कुछ सामान हुआ करता था वो डेड बॉडी के साथ ही ये क्या करते थे, उसी के अंदर दफन कर देते थे। मतलब कोई भी सामान होता था उसका खुद का सामान, तो वो उसके साथ ही क्या करते थे, दफन कर देते थे, क्योंकि ये मानते थे कि अगले जन्म में इस सामान का वो इस्तेमाल करे, अगली लाइफ जो भी उसकी होगी उसमें इस सामान का वो इस्तेमाल कर सके। ये सोच करके उसके उस आदमी के साथ क्या किया, आदमी या औरत किसी के साथ भी, उसके साथ क्या किया जाता था, जो सामान था उसको दफन किया जाता था। तो बहुत सारे केसेस में, यहां पर कुछ केसेस में ऐसा भी मिला कि डेड बॉडी के साथ साथ वहां पर उसके साथ कुछ सारे ऑब्जेक्ट्स भी मिले। ठीक, तो इसका मतलब उनका ये बिलीव था कि भाई वो अगले जन्म में विश्वास रखते थे, क्योंकि भाई अगले, इसका रखने का मतलब ही यही था कि भाई अगले जन्म में इनको इस चीज का इस्तेमाल वो कर सके। क्लियर? तो यहां पर ये थे 4 तरीके जिसके जरिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में डेड बॉडीज को डिस्पोज किया जाता था। ठीक, कंप्लीट बरियल, पार्शियल बरियल, डबल बरियल और क्रीमेशन। क्लियर? और कुछ जगहों पर सामान के, मतलब डेड बॉडीज के बरियल के साथ साथ उसमें ऑब्जेक्ट्स या उनकी जो पर्टिकुलर कुछ भी ऑब्जेक्ट्स थे वो भी मिले। क्लियर? तो ये आपको क्लियर हुआ। ठीक, तो ये था डिस्पोजल, किस तरीके से वो डेड बॉडीज को डिस्पोज करते थे। इसके बाद हम बात करेंगे उनके रिलीजियस बिलीफ की, मतलब वो धार्मिक तौर पर किन चीजों की मान्यता रखते थे और धार्मिक तौर पर उनकी क्या क्या प्रैक्टिसेस थी। क्लियर? अब अगर हम धार्मिक तौर पर बात करें तो इंडस पीपल के लोग, इंडस के जो लोग हुआ करते थे, ये पॉलीथीज्म पे विश्वास रखते थे, पॉलीथीज्म पे। ठीक, पॉलीथीज्म का मतलब होता है बहुदेवतावाद, मतलब एक देवता से ज्यादा देवताओं की पूजा करना, इसका मतलब होता है बहुदेवतावाद। ठीक, जैसे आज अगर हम हिंदू धर्म में बात करें तो हिंदू धर्म में बहुत सारे भगवान हैं जिनकी पूजा की जाती है। रामचंद्र जी हैं, शिव जी हैं, विष्णु जी की लोग, कुछ लोग पूजा करते हैं, कुछ कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, कुछ लोग बजरंग बली जी की करते हैं, काली माता की करते हैं, दुर्गा माता की करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, पॉलीथिज्म। पॉलीथिज्म का मतलब होता है बहुदेवतावाद, मतलब जहां पर एक से ज्यादा देवता की पूजा की जाती है। तो ऐसे ही ये जो हमारे जो हड़प्पा संस्कृति के लोग थे, इंडस वैली के जो लोग थे, ये भी बहुदेवतावादी थे, मतलब ये पॉलीथिज्म पर बिलीव करते थे। क्लियर? इसमें अगर हम बात करें तो इनकी 2 सबसे प्रमुख जो देवी देवता हुआ करते थे, इसमें सबसे पहली जो देवी हुआ करती थी वो थी मदर गॉडेस। जो सबसे पहली देवी थी वो थी मदर गॉडेस, जिनको मातृ देवी भी कहा जाता था। जिनको क्या कहा जाता था, मातृ देवी। क्लियर? तो ये इनको मातृ देवी भी कहा जाता था, ये मदर गॉडेस थी, या फिर इनको धरती की माता भी कहा जाता था, गॉडेस ऑफ अर्थ, गॉडेस ऑफ अर्थ। क्लियर? तो धरती की देवी कहा जाता था। तो एक तो ये इनको पूछते थे मदर गॉडेस को, जो मातृ देवी या गॉडेस ऑफ अर्थ कहलाती थी। क्लियर? इनकी जो एक फिगर मिला है यहां पर मोहनजोदाड़ो से, अगर हम बात करें तो एक फिगर मिला है मोहनजोदाड़ो से, जिसमें जिसमें क्या है कि एक प्लांट है, ठीक है, वो एक वुमेन की एम्ब्रियो से ग्रो हो रहा है। ठीक है, मतलब एक पेड़ है, वो क्या कर रहा है, जो वुमेन्स की एम्ब्रियो थी उससे ग्रो कर रहा है। क्लियर? तो एक फिगर ऐसा मिला है मोहनजोदाड़ो में। क्लियर? ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो जो देवी हैं, ठीक है, उनकी अगर आप मूर्ति देखें तो उन्होंने एक तो सबसे पहली बात तो कि गले में नेकलेस पहना हुआ है, गले का हार है। इसके अलावा उनके सर पर फैन के शेप्ड के हेड गियर बने हुए हैं। उनका जो सर है उसमें फैन के शेप्ड के हेड गियर्स बने हुए हैं। क्लियर? मतलब पंखे के आकार के। क्लियर? और इनको बेसिकली क्यों पूजा जा रहा था, क्योंकि इनको माना जाता था प्रॉस्पेरिटी की देवी। क्योंकि देखिए प्लांट का ग्रो करना, इसका मतलब क्या बता रहा है, प्रॉस्पेरिटी। ठीक, तो प्रॉस्पेरिटी की देवी इनको माना जाता था। ठीक है, मतलब ये प्रॉस्पेरिटी मतलब संभावनाओं की देवी। ठीक,
तो प्रॉस्पेरिटी बेसिकली लाने वाली, ठीक है, ठीक है, इनको कहा जाता था। और ये इनका नाम था मातृ देवी, या हम इनको गॉडेस ऑफ अर्थ कहते थे। क्लियर। और इनका जो इनके जो ये क्या क्या वियर करती थी, तो वो जो आए हैं, जो निकला है अवशेष, उसमें देखा गया कि एक तो सबसे पहली बात तो वो लंगोटी पहनी है। इसके अलावा उन्होंने नेकलेस पहना हुआ है और सर पर उनके फैन शेप्ड का हेड गेयर है। ठीक है। ये लोग जो पूजा किया करते थे वो समृद्धि के लिए किया करते थे, प्रॉस्पेरिटी के लिए। क्लियर। तो इसीलिए इनको गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी कल्ट भी बोला जाता था। गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी कल्ट की बात करें, ठीक। तो ये तो थी मदर गॉडेस या मातृ देवी, ठीक है, जिनको प्रॉस्पेरिटी के लिए इनकी पूजा की जाती थी। ठीक है। और और ये जो है फर्टिलिटी कल्ट के रूप में ये देवी मानी जाती थी। क्लियर। उसके बाद ये एक मेल देवता की भी पूजा करते थे, मतलब एक पुरुष देवता की भी पूजा करते थे, जिनको ये लोग क्या कहा करते थे, जो इनके यहाँ जो है इनको बोला जाता था पशुपति। ये जो मेल जो है, मतलब जो पुरुष देवता इनके हुआ करते थे, इनका नाम था पशुपति। और इनको माना जाता था जानवरों के देवता, लॉर्ड ऑफ एनिमल्स। इनको क्या माना जाता था? जानवरों के देवता। तो ये पशुपति को माना जाता था जानवरों के देवता। और ये इनकी सील में मिले हैं, मतलब इनकी जो सील हुआ करती थी, मतलब जो इनकी मोहरें हुआ करती थी, तो मोहरों में इनके क्या मिले हैं? पशुपति की फोटो मिली है, मतलब पशुपति का जो चित्र मिला है वो इनकी सील में मिला है। ठीक है। जिसमें ये पशुपति एक ह्यूमन फिगर है, मतलब एक ह्यूमन फिगर के रूप में ये दिखाया गया है इनको। और ये जो जिस पोजीशन पर ये वहां पर सील में दिखाए गए हैं वो यौगिक पोस्चर है, मतलब योगासन करते वक्त इंसान की जो पोजीशन होती है या जो उनका पोस्चर होता है, तो यौगिक पोस्चर के रूप में इसको दिखाया गया है। मतलब वो बैठे इस तरीके से हैं कि वो एक योगा कर रहे हैं। क्लियर। और उनके चारों तरफ कुछ एनिमल्स भी हैं। अगर आप देखेंगे, मैं अभी आपको दिखाता हूं, तो इनके जो मेल देती हैं, मतलब जो पुरुष देवता हैं पशुपति, उनके आसपास कुछ जानवर भी हैं। ठीक है। अगर हम उनके लेफ्ट साइड पे बात करें, ठीक है, अगर हम उनके लेफ्ट साइड पे बात करें, तो लेफ्ट साइड पर जो है, एक तो है अपने एलिफेंट, हाथी। इसके अलावा जो है वो है टाइगर। अगर हम उनके लेफ्ट हैंड साइड पे बात करें, तो लेफ्ट हैंड साइड पर कौन कौन विराजमान है? एलिफेंट और टाइगर। और अगर हम उनके राइट साइड पे बात करें, ठीक है, ये मैं उनकी बात कर रहा हूं पशुपति की, तो उनके राइट साइड पर अगर बात किया जाए, ठीक है, तो ऊपर जो है वो है रीनू। ठीक है। और इसके अलावा नीचे अगर हम बात करें तो वो है बफेलो। ठीक है। तो उनके जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पर ऊपर जो है एलिफेंट, टाइगर, और जो राइट हैंड साइड पे है और रीनो और बफेलो। और अगर हम उनके फुट पे बात करें, मतलब उनके पैरों के पास, तो दो हैं वो हैं एंटीलोप्स। दो एंटीलोप्स जो हैं वो उनके फुट पे। ठीक। तो उनका एक तो सबसे पहली बात तो ये जो मेल देती हैं ये पशुपति हैं, और इनको जानवरों का देवता कहा जाता है। और ये पशुपति, इनकी जो सील है, ठीक है, इनकी जो मोहर है उसमें है। और उसमें जो ये जिस पोस्चर में बैठे हैं वो योगिक पोस्चर है, मतलब योगासन कर रहे हो। ठीक। इसके अलावा इनके इर्द गिर्द कुछ एनिमल्स हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो एलिफेंट और टाइगर हैं, राइट हैंड साइड की बात करें तो रेनोसोरस हैं और बफेलो हैं, और इनके पांव पे जो है वो दो एंटीलोप्स बैठे हुए हैं। क्लियर। तो यहां तक अगर हम बात करें, तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि इंडस के लोग जो हैं वो पॉलीथिज्म पे विश्वास करते थे, मतलब बहुदेवतावादी थे, मतलब एक से ज्यादा देवताओं पे यकीन रखते थे। इसमें मैंने आपको बताया कि जो मदर गॉडेस हुआ करती थी, मातृ देवी, या जिनको हम धरती की गॉडेस भी कहते थे। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि ये कई इंडस साइड से पाई गई। इसके अलावा एक फिगर जो हुआ वो मोहनजोदारो से पाया गया, जहां पर एक प्लांट जो है वो ग्रो हो रहा है आउट ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ द वुमेन। क्लियर। और ये क्या वियर करती थी? तो ये देखिए आप, ये जो लॉइन क्लोथ है, ठीक है, लॉइन क्लोथ, इसको लंगोटी कहते हैं। इसके अलावा ग्रिंडल वियर्स करती थी, नेकलेस पहना करती थी, और फैन शेप्ड हेड गियर। ठीक है। इनको बेसिकली किस लिए
इनकी पूजा की जाती थी प्रॉस्पेरिटी के लिए, ठीक है। और इनको फर्टिलिटी फर्टिलिटी कल्ट की भी देवी कहा जाता था। इसके अलावा ये लोग एक मेल देवता का भी अनुसरण करते थे, जिनका जिनका नाम था पशुपति, और जिनको कहा जाता था जानवरों के जो है भगवान। इसके अलावा इनको जो है ये सील में पाए गए हैं, जो इनकी स्टेरलाइट की सील थी, जो मोहनजोदाड़ो से रिकवर हुई, जिसको पशुपति सील कहा गया। इसमें क्या है, इस फिगर में दिख रहा है कि ये एक योगी पोस्चर में बैठे हैं, ठीक है। और इनके ऊपर एक 3 हॉर्नड हेड गियर है, ठीक है। और इसके अलावा इनको सराउंड किया गया है एनिमल्स के द्वारा, जिसमें एलिफेंट टाइगर हैं, इसके अलावा रेनो बफेलो हैं, और 2 एंटीलोप्स हैं। क्लियर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके आगे मैं आपको बताऊंगा, अभी दिखाऊंगा, ठीक। इसके अलावा क्या करते थे ये लोग, कुछ इनएमिनेट स्टोन्स की भी पूजा किया करते थे, पत्थरों की भी पूजा किया करते थे। इसके अलावा जो है ये लोग फीमेल और मेल के सेक्स ऑर्गन्स की भी पूजा किया करते थे, मतलब फेलस इन द फॉर्म ऑफ फेलस लिंग की पूजा करते थे। इसके अलावा जो फीमेल सेक्स ऑर्गन था योनि, जहां से एक तरीके से देखा जाए तो नए उसको जन्म दिया जाता था, मतलब नए व्यक्ति को जन्म दिया जाता था, तो इसकी भी पूजा ये लोग किया करते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये पेड़ों की और पेड़ों की भी पूजा किया करते थे। तो बेसिकली जो पीपल का पेड़ था उसकी पूजा ये लोग किया करते थे। तो आपको याद रखना होगा कि जो इंडस वैली के लोग हैं ये किसकी पूजा किया करते थे, पीपल के पेड़ की, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडस के लोगों को आग पे और स्वास्तिक के सिंबल पर भी विश्वास था, ठीक है। मतलब ये जो थे इनका फेथ जो था वो आग पे था, फायर पे भी था, फायर की भी ये लोग पूजा करते थे। इसके अलावा यहाँ से स्वास्तिक सिंबल भी मिला है। क्लियर। मतलब जो आज हमारा आप स्वास्तिक देखते हैं तो ये स्वास्तिक का सिंबल भी हमें कहां से मिला है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से, ठीक है। इसके अलावा ये लोग क्या करते थे, ये लोग जादू टोने पे भी विश्वास रखते थे, मैजिक और चार्म्स पे भी विश्वास रखते थे, ठीक है। क्योंकि इनके हाथ से बहुत सारे एमुलेट्स वगैरह, कड़े वगैरह मिले हैं, ठीक है। और आप जानते हैं कि जनरली कड़े या ये सारी चीजें वही लोग पहनते हैं जिनको जादू तंत्र या उस पर मैजिक पर विश्वास होता है। क्लियर। तो ये इनकी रिलीजियस बिलीफ थी। सबसे पहला पॉइंट तो ये था कि ये बहु देवतावादी थे। ये फीमेल डेटी जो महादेवी मातृ देवी कहा जाता था, जिनको प्रॉस्पेरिटी की देवी बोला जाता था, उनकी पूजा करते थे। इसके अलावा मेल डीटी जिनको जानवरों का देवता बोला जाता था, उसकी पूजा करते थे ये लोग, जिनके आसपास कई सारे जानवर थे। इसके अलावा कई सारे इनएनिमेट स्टोन्स की पूजा करते थे ये लोग, और बाकी जितने सेक्स ऑर्गन्स हैं मेल के और फीमेल के उनकी पूजा करते थे। इसके अलावा पीपल की पेड़ की पूजा ये किया करते थे। ये लोग का आग स्वास्तिक सिंबल पर विश्वास था। इसके अलावा ये लोग जादू टोना और जादू टोने पर भी विश्वास करते थे। क्लियर। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर दिख रहा है ये मातृ देवी है, ठीक है। ये गॉडेस ऑफ अर्थ इनको माना जाता था। आप देखिए यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा सा नेकलेस पहना हुआ है। इसके अलावा इन्होंने देखिए तो यहाँ पर आपने इनकी लिन कॉइल लॉइन क्लोथ मतलब लंगोटी डाली हुई है, ग्रिंडल पहना हुआ है। क्लियर। और अगर इनके इनकी बात करें तो ये जो ऊपर हेड गियर आपको दिख रहा है फैन शेप्ड का ये बना हुआ है, तो ये इनकी फीमेल दीदी थी, मतलब मतलब जो महिला देवी थी इनकी, ठीक है, जिनको मातृ देवी का कहा गया। फिर अब अगर आप यहाँ आ जाइए तो ये इनके पुरुष देवता थे। आप देखें ये बैठे हुए हैं इस तरीके से योगी पोस्चर में, और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इनके आसपास जो थे, ठीक है, वो जानवर थे, जिसमें अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे बात करें तो देखिए ये आपको हाथी नजर आ रहा है, ये आपको टाइगर नजर आ रहा है। फिर इसके बाद बात करें तो ये राइनोसोरस नजर आ रहा है, और ये आपका बफेलो नजर आ रहा है, और नीचे अगर आप ध्यान से देखें तो 2 एंटीलॉप्स है। क्लियर। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो ये स्वास्तिक आपको नजर आ रहा है, ये भी हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिला है। क्लियर। तो ये थी इनकी रिलीजियस बिलीफ्स। आपको याद रखना होगा कि ये 2 तरीके के देवताओं पे यकीन रखते थे, एक फीमेल और एक मेल। क्लियर। फीमेल का नाम था मातृ देवी और मेल का जो थे वो थे पशुपति। इसके बाद हम आ जाते हैं इनकी इकोनॉमिक लाइफ पर, मतलब आर्थिक तौर पर इनका जीवन कैसा था, ठीक है। अब हम इनकी अर्थव्यवस्था पर बात करेंगे कि इनकी कैसी अर्थव्यवस्था थी, क्या ये लोग मतलब कैसे इन लोगों की अर्थव्यवस्था चलती थी, ये किस तरीके का चीजों का इस्तेमाल ये करते थे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें
तो इंडस की साइट्स में अगर हम बात करें, ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो से बहुत सारी चीजें, मोहनजोदाड़ो या हम हड़प्पा की बात करें तो यहां से बहुत सारी चीजें ऐसी मिली हैं जो बताती हैं कि इनके जो शहर हुआ करते थे ये बड़े प्रॉस्परस हुआ करते थे। प्रॉस्परस मतलब एक तरीके से मान ले बड़े विकसित दिखते थे, इनके जो शहर हैं वो काफी विकसित नजर आते थे, जिस तरीके के अवशेष हमें हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से मिले। ठीक है, यहां पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ के जो लोग थे वो बेसिकली किस चीज में इन्वॉल्व थे, एग्रीकल्चर में। ठीक है, एग्रीकल्चर उनका मेन पर्पस हुआ करता था, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में मेनली इन्वॉल्व थे। कारण उसका ये था कि ये चूंकि इंडस नदी और उनकी सहायक नदियों के आसपास बसे हुए थे, इसलिए इनकी जो लैंड थी वो बहुत ज्यादा फर्टाइल थी, जिसके कारण बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी थी एग्रीकल्चर। ठीक है, मतलब कृषि में देखिए कोई भी जमीन अगर फर्टाइल होगी तो जाहिर सी बात है कि वहां पर कृषि बहुत अच्छी होगी। क्लियर, तो इसीलिए यहां पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इनके लिए किया करते थे, और इसके अलावा इनके पास इरिगेशन की भी बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये कुएं खुदवाते थे इरिगेशन के लिए। क्लियर, तो ये सारी चीजें थी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, कृषि के अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे लोग जो थे, मैंने आपको बताया था कि जानवर भी पाला करते थे। ठीक है, एनिमल्स का भी डोमेस्टिकेशन होता था, मतलब जानवर का पशुपालन हुआ करता था। अब ये पशुपालन क्यों होता था, मैंने आपको बताया था, इसकी रिक्वायरमेंट थी सबसे पहले तो दूध के लिए, मिल्क के लिए। ठीक है, इसके अलावा बर्डन को ढोने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो खुद के जाने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह, और खुद की प्रोटेक्शन के लिए भी, मतलब उनके खुद के प्रोटेक्शन के लिए भी वो क्या करते थे, जानवरों को पाला पोसा करते थे। क्लियर, इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए एक तरफ तो कृषि इनका मेन काम था, इसके अलावा ये जानवर भी पाला करते थे, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, ये लोग कुछ औद्योगिक, अगर हम बात करें तो औद्योगिक क्रियाकलापों में भी इनका विश्वास था, मतलब ये कुछ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व थे। हड़प्पा के लोग जो थे ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। इसके जो साक्ष्य मिलते हैं ये मोहनजोदाड़ो से मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा छाहूदारो, मैंने आपको एक साइट बताई थी छाहूदारो। क्लियर, तो ये छाहूदारो और मोहनजोदाड़ो, इन दोनों जगहों से जो एविडेंस मिले हैं, इससे ये पता चलता है कि यहाँ के लोग कुछ औद्योगिक, अगर हम बात करें औद्योगिक एक्टिविटीज, मतलब औद्योगिक गतिविधियों में भी इन्वॉल्व थे। क्लियर, अब इसमें बेसिकली अगर हम बात करें तो जो औद्योगिक अगर गतिविधियों की बात करें तो इसमें सबसे पहला हुआ करता था उत्पादन। उत्पादन का मतलब मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में ये इन्वॉल्व थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्राफ्ट, क्राफ्ट मतलब शिल्प, शिल्प की भी एक्टिविटीज में ये इन्वॉल्व थे। तो एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग था और दूसरी तरफ क्या था, शिल्प, शिल्प की गतिविधियों में भी ये क्या थे, इन्वॉल्व थे। क्लियर, तो यहां पर जो पॉइंट्स है मैंने आपको बताया। इकोनॉमिक लाइफ अगर हम बात करें तो कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स जो मोहनजोदाड़ो से मिले हैं ये बताते हैं कि ये बड़ी प्रॉस्परस सिटी थी। यहाँ के लोग कृषि भी करते थे, जानवरों को भी पालते थे, इसके अलावा इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व थे। क्लियर, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कई सारे ऑब्जेक्ट्स जो मोहनजोदाड़ो से मिले जो बताते हैं कि सिटी बड़ी प्रॉस्परस थी। इसके अलावा बात करें तो यहाँ के लोग बेसिकली एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पे यकीन रखते थे, जमीन काफी ज्यादा प्रोडक्टिव थी, इसीलिए यहाँ पर इरिगेशन की भी फैसिलिटीज थी, इसी कारण से एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा हुआ करता था। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि लोग जानवर भी पाला करते थे, दूध के लिए, खुद के प्रोटेक्शन के लिए, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारे इंडस्ट्रियल सेंटर्स भी थे, जैसे मोहनजोदाड़ो, चौदरो, जहां से पता चलता है कि बहुत सारे उत्पादक गतिविधियों में भी ये लोग इन्वॉल्व थे, जिसमें उत्पादन की बात अगर करते हैं या शिल्प की गतिविधियों की बात हम करते हैं। क्लियर, यहां तक आपको क्लियर हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हड़प्पा के जो लोग थे इनके अंदर एक और आर्ट भी था, मतलब एक कला थी जिसमें ये मेटल्स का उपयोग करते थे अलग अलग चीजें बनाने में। जिसमें बात करें तो हम ये गोल्ड का, सोने का इस्तेमाल करते थे, फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो कांसे का इस्तेमाल करते थे ये। ठीक है, कॉपर का इस्तेमाल करते थे, टिन का इस्तेमाल करते थे ये। ठीक है, अब ये बेसिकली इससे बनाते क्या थे, अगर हम बात करें
तो इससे बनाते क्या थे, तो इससे ये गोल्ड से क्या करते थे, ये ज्वेलरी बनाते थे, मतलब गहने बनाया करते थे ये। ठीक है, इसके अलावा सील्स बनाया करते थे, जिनको आप मोहरे कहा जाता है, मोहर बनाया करते थे। ठीक है, इसके अलावा ये लोग मूर्तियां बनाया करते थे, स्कल्पचर्स बनाया करते थे। तो ये सारी चीजें जो ये बनाया करते थे, ठीक है, तो ये इन्हीं सारी चीजों का इस्तेमाल करके बनाया करते थे। मतलब जैसे अपना सोना है, ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक, तो कांसा है, ठीक है, तांबा है, ठीक है, टिन की बात करें तो टिन है। ठीक है, तो इन सारी चीजों की मदद से क्या बनाया करते थे ये लोग, गहने बनाते थे, मोहर बनाते थे, मूर्तियां बनाते थे। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई। इसके अलावा भी ये लोग और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। अगर हम बात करें तो इन सब के अलावा भी ये लोग क्या करते थे, ये लोग जो अपना कांसे के लोहार थे, मतलब जो ब्रॉन्ज स्मिथ थे, ये भी इनका एक आर्ट था। लोहार मतलब जो लोहे का काम करते हैं। ठीक है, स्मिथ को बोला जाता है लोहार, हिंदी में स्मिथ को बोला जाता है लोहार। ठीक है, तो यहां पर ये जो लोहे की कारीगरी है, कांसे की कारीगरी है लोहार के जरिए, ठीक है, तो इनके भी बहुत सारे लोग हुआ करते थे, यहाँ पर कारीगर हुआ करते थे। ठीक है, ब्रॉन्ज स्मिथ। ठीक है, तो ये सिर्फ गोल्ड का ही इस्तेमाल नहीं करते थे, ये लोग ब्रॉन्ज का भी इस्तेमाल करते थे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ और मैसॉन्स भी हुआ करते थे। मैसॉन्स मतलब राजमिस्त्री, राजमिस्त्री। ठीक है, राजमिस्त्री भी यहाँ पर हुआ करते थे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर मैंने आपको बताया कारीगर भी हुआ करते थे, आर्टिशियंस। ठीक है, और इसके अलावा लेबर क्लास भी हुआ करती थी। देखिए मैंने आपको बताया था लेबर क्लास जो थी, बेसिकली यहाँ पर आपको इंडस वैली में इतनी सारी बिल्डिंग्स मिली हैं, तो जाहिर सी बात है बिल्डिंग्स या इतनी सारी जो रोडें बनी हैं ये बिना लेबर के तो नहीं बन सकती। तो लेबर क्लास भी यहाँ पर था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बुनाई का काम भी हुआ करता था यहाँ पर। वीविंग की बात करें, वीविंग का मतलब क्या है, बुनाई करना। ठीक है, तो बुनाई भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। ठीक है, क्योंकि इंडस की बहुत सारी साइड से हमें स्पिंडल्स मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा हमको स्पिनिंग व्हील्स मिली। क्या मिली हैं, स्पिनिंग व्हील्स। ये सारी चीजें हमें कहां से मिली हैं, इंडस वैली की साइड से मिली हैं। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर बुनाई का काम भी हुआ करता था। ठीक है, इसके अलावा बहुत बड़े बड़े ईंट के स्ट्रक्चर्स भी मिले हैं, ब्रिक स्ट्रक्चर्स भी मिले हैं यहाँ पर, जो ईंटों से बने हुए हैं। ठीक है, तो मतलब जाहिर सी बात है कि ईंट बनाने का काम भी यहाँ पर किया जाता होगा भाई। अब जब ईंटों से बना हुआ स्ट्रक्चर है तो जाहिर सी बात है ये लोग ईंट बनाने का भी काम करते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो ईंटों की भट्टी लगती है, जैसे आपने देखा होगा ईंटें जहां बनती हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी ईंटों की भट्टी होगी। ठीक है, जहां पर ईंटें बनती होंगी, क्योंकि ईंटें बनेंगी नहीं तो उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर आप बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर ईंटें बनाने का भी काम हुआ करता था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपने देखा हो कि यहाँ पर चूंकि लोथल एक, और लोथल जो साइट थी वो पोर्ट साइट मानी जाती थी। पोर्ट साइट मतलब समुंदर के किनारे। अब चूंकि इनका ट्रेड जो हुआ करता था वो बाहर भी हुआ करता था, तो जाहिर सी बात है कि वो समुंदर के रास्ते से जाएगा, मतलब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बोट भी बनाई जाती होंगी, मतलब जो नाव हैं वो भी बनाई जाती होंगी। इसके अलावा आपने इनकी मोहर देखी है, सील, ये भी बनाई जाती हैं यहाँ पर। क्लियर? तो ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जो ये परफॉर्म करते थे। मतलब कृषि के अलावा, जानवरों को पालने के अलावा, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के अलावा भी ये लोग कई सारे काम करते थे, जैसे बुनाई का काम करना, लोहार का काम करना, लेबर का काम करना। इसके अलावा ईंटों की भट्टी भी यहाँ पर बनती थी। इसके अलावा यहाँ पर जो है नाव भी बना करती थी, मोहर भी बना करती थी। तो ये सारे क्या थे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक, तो सबसे पहले बात करें तो मैंने आपको बताया ब्रॉन्ज स्मिथ जो हुआ करते थे, ये भी एक तरीके के कारीगर हुआ करते थे हड़प्पन सोसाइटी में। ठीक, इसके अलावा बात करें तो ये मैसॉन्स हुआ करते थे, मैसॉन्स मतलब राजमिस्त्री। इसके अलावा आर्टिशियन हुआ करते थे, कारीगर, और लेबर क्लास भी हुआ करता था। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर बुनाई का काम भी चलता था, वीविंग का काम भी चलता था। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्या मिले हैं हमको, इंडस की साइड से क्या क्या मिले हैं, हमें स्पिंडल्स मिले हैं, स्पिनिंग व्हील्स मिले हैं। क्लियर? आगे बात करें अगर हम, तो बहुत बड़े बड़े मिट्टी के स्ट्रक्चर्स मिले हैं, सॉरी मिट्टी नहीं, ईंट के।
ईंट के स्ट्रक्चर्स मिले हैं, मतलब जाहिर सी बात है कि ईंट बनाने का काम भी यहाँ पर होता होगा, ईंटों की भट्टी भी यहाँ होगी। इसके अलावा बात करें, चूंकि ये लोग ट्रेडिंग किया करते थे और ट्रेडिंग के लिए जाहिर सी बात है कि समुंदर से सामान भेजना है, तो ये लोग जहाज भी बनाया करते थे, बोट मेकिंग भी थी। इसके अलावा ये लोग मोहर भी बनाया करते थे जो सील मिली है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बेड मेकिंग भी था और टेराकोटा की भी मैन्युफैक्चरिंग जो होती थी यहाँ पर होती थी। तो ये सारी क्या थी, इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसके अलावा ये लोग डाइंग का भी आर्ट था इनके अंदर, ठीक है। द आर्ट ऑफ डाइंग भी था, ये डाइंग करना भी जानते थे। क्लियर। तो ये सारी क्या थी, इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी, ठीक है। एग्रीकल्चर भी था, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी थे, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज भी थी, लेबर क्लास भी था, बुनाई का काम भी होता था, ईंटों का काम भी होता था, नाव बनाने का काम भी चलता था। तो ये सारी क्या थे, कुछ इंपॉर्टेंट फर्दर पॉइंट्स थे जो इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी। क्लियर। तो आपको यहां तक क्लियर हुआ है इनकी इकोनॉमिक लाइफ। अब इसके आगे हम बात करते हैं, तो इसके आगे हम बात करते हैं हड़प्पन पोट्री, मतलब हड़प्पा के लोगों के जो मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे। पोट्री का मतलब क्या होता है, मिट्टी के बर्तन, ठीक है। तो ये मिट्टी के बर्तन कैसे बनाते थे, मिट्टी के बर्तन, ठीक। तो ये मिट्टी के बर्तन किस तरीके से बनाते थे, इनका किस तरीके का इनका मिट्टी का बर्तन हुआ करता था, किस तरीके की इनकी पॉटरी हुआ करती थी, ठीक। तो यहां पर अगर हम बात करें हड़प्पा की ना, तो हड़प्पा में बेसिकली दोनों तरीके से मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। देखिए, मिट्टी के बर्तन दो तरीके से बनाए जाते हैं, एक पहिए के जरिए, व्हील के जरिए बनाए जाते हैं, मतलब जो पहिए का इस्तेमाल करके जो पोटरी बनाई जाती है, मतलब मिट्टी के बर्तन, और एक जो हाथ से बनाए जाते हैं, ठीक। तो यहां पर दोनों का मिलता है आपको, ठीक है। हड़प्पा की अगर हम बात करें तो यहां पर दोनों से बने हुए मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, मतलब जो पहिए से बनाई हुई मिट्टी के बर्तन रहे हैं और हाथ से बनाए हुए मिट्टी के बर्तन, ये सारे बर्तन यहां पर मिट्टी के मिलते हैं। अब अगर हम स्पेशल फीचर्स की बात करें कि यहाँ के जो मिट्टी के बर्तन हैं वो हुआ कैसे करते थे, तो बेसिकली यहाँ के जो मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे वो रेड और मतलब लाल और काले, ठीक है, रेड एंड ब्लैक वेयर के हुआ करते थे, ठीक है, मतलब लाल और काले मृदभांड, ठीक है। यहाँ के जो मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे वो लाल और काले रंग के हुआ करते थे, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि ये जो लाल रंग था, ठीक है, इससे क्या करते थे, मिट्टी के बर्तन का पूरा जो बैकग्राउंड था, मतलब पूरा जो उसका जो आउटर स्ट्रक्चर था, उसमें क्या करते थे, लाल रंग से उसका पेंट करते थे, और उसके बाद जो ये ब्लैक कलर इस्तेमाल करते थे, ये उसमें कारीगरी करने के लिए इस्तेमाल करते थे, मतलब उसमें डिफरेंट टाइप के डिजाइन्स बनाने, मतलब पोट्री के ऊपर कई सारे डिजाइन्स बनाया करते थे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इनके मिट्टी के बर्तन किस तरीके के हुआ करते थे, ठीक है। तो इनकी जो मेन बॉडी हुआ करती थी वो लाल रंग की, लाल रंग से पोतते थे, और जो बाकी जो उसमें कारीगरी की जाती थी, मतलब उसमें जो डिजाइन्स वगैरह बनाए जाते थे, वो किससे बनाए जाते थे, काले रंग से बनाए जाते थे, ठीक है। तो ये इनका सबसे स्ट्राइकिंग फीचर था कि ये रेड एंड ब्लैक वेयर पॉटरी बनाते थे, RBW पॉटरी, ठीक है। अब इनकी जो बर्तन हुआ करते थे वो प्लेन भी हुआ करते थे, और इनके बर्तन जो हुआ करते थे वो प्रिंटेड भी हुआ करते थे। प्रिंटेड मतलब जिसके ऊपर अलग अलग डिजाइन बनाई जाती हैं, ठीक है। अब इनके ऊपर कई सारी डिजाइनें आपको नजर आएंगी, कई सारे आपको जैसे दिखाई देगा, कई सारे पेड़ नजर आएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको बर्ड्स भी नजर आएंगी कुछ पोट्रीज में, फिर ह्यूमंस भी नजर आएंगे, एनिमल्स भी नजर आएंगे। तो ये सारे क्या होते थे, डिजाइन बनाए जाते थे मिट्टी के बर्तनों के ऊपर। क्लियर। अब यहां पर इसका पर्पस क्या था, मतलब इनका यूज क्या था, मिट्टी के बर्तनों का ये इस्तेमाल कैसे करते थे। तो बेसिकली इसका इस्तेमाल जो होता था वो दो तरीके से होता था। एक तो इनके हाउस होल्ड में, मतलब ये जो अनाज वगैरह जो है ये कहाँ रखेंगे, तो ये सब मिट्टी के बर्तनों में रखा करते थे, ठीक है। मतलब जो खाने के लिए, अपने खुद के लिए अनाज रखना है, गेहूं है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम मिट्टी के बर्तनों की बात करें तो इनके यहाँ जो लिक्कर चलता था, लिक्कर मतलब आज की डेट में अगर हम बात करें तो शराब, ठीक है। ये जो शराब पिया करते थे उसका जो एक जो मॉक्स बनाता था, मतलब जो वो पॉटरी बनती थी, पॉटर बनता था, वो कई बार उसके लिए भी बनाया जाता था कि इसमें से शराब डाली जाती थी गिलास में,
ठीक है। आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में अगर हम बात करें तो कई जगह लिक्कर जो है, मतलब जो मदिरा है, वो इस तरीके से जार में रख के पी जाती थी, मतलब जार से गिलास में रख डाल के पी जाती थी। तो वो जो जार बनाए जाते थे वो भी, उसके लिए भी पॉटरी का इस्तेमाल होता था, घर में भी इस्तेमाल होता था। क्लियर। तो ये सारे उसके इस्तेमाल थे। ठीक। तो हमने क्या देखा पॉटरी में, मिट्टी के बर्तनों में? सबसे पहली बात तो यहाँ पर हाथ के और पहिए के, दोनों के बनाए हुए मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन जो यहाँ पर मिलते थे उसमें लाल रंग की बॉडी होती थी और ऊपर से काले रंग से उस पे क्या किया जाता था, अलग अलग डिजाइन बनाए जाते थे। अब डिजाइन में कौन कौन से? तो कई पेड़ दिखते थे, कहीं पर बर्ड्स का बना देते थे, ह्यूमंस का, एनिमल्स का। क्लियर। अब इसके अलावा इसका यूज कहाँ कहाँ होता था? तो इसका घरों में यूज होता था। इसके अलावा जो मदिरा पिया करते थे तो मदिरा को जो इस जार में रखा जाता था उस जार का इस्तेमाल हुआ करता था। तो ये क्या थे? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन। तो इसमें मैंने आपको बताया कि पॉटर्स की व्हील का भी इस्तेमाल किया जाता था, मतलब जो पहिया था उसका इस्तेमाल करके जो है बर्तन बनाए जाते थे। इसके अलावा बात करें तो इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स था मैंने आपको बताया, लाल और काले, रेड एंड ब्लैक वेयर। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि हाथ से बने हुए और पहिए से बने हुए दोनों तरीके के मिट्टी के बर्तन हमें मिलते हैं। मैंने आपको बताया रेड कलर जो हुआ है इसका बैकग्राउंड हुआ करता था और ब्लैक कलर का यूज किया जाता था डिजाइन बनाने के लिए। ठीक। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर प्लेन और पेंटेड दोनों तरीके के बर्तन मिला करते थे। ठीक। इसके अलावा बात करें तो डेकोरेशन जो था, डिजाइन जो बनाई जाती थी वो पेड़ों की बनाई जाती थी, फिर चिड़ियाओं की बनाई जाती थी, ह्यूमंस की बनाई जाती थी, एनिमल फिगर्स बनाए जाते थे, ज्योमेट्रिकल पैटर्न बनाए जाते थे, सर्कल्स बनाए जाते थे। क्लियर। तो ये सारे क्या होते थे? डिजाइन्स वहां पर मिलते थे। इसके अलावा हमने इसके पर्पस की बात करी तो इसका पर्पस जो था वो घरों में यूज करने के लिए था। इसके अलावा डेकोरेशंस के लिए था और स्टेयरिंग ऑफ लिक्कर, जो मतलब जो मदिरा है उसको जार से, मतलब प्याले के रूप में परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। तो ये सारी चीजें इस्तेमाल होती थी मिट्टी के बर्तनों के लिए। ठीक है। तो ये था हड़प्पन पोएट्री। क्लियर है? यहां तक आपको क्लियर हुआ? ठीक। तो यहां पर आकर के आज हम अपनी क्लास को स्टॉप करते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आज काफी हो गया। ठीक है। तो आज हमने देखा, देखिए जिस तरीके से हड़प्पन पॉटरी के बारे में देखा। इसके अलावा हमने इनकी पूरी इकोनॉमिक लाइफ देखी, कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज ये लोग किया करते थे। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि ये किन किन रिलीजियस, धार्मिक इनके क्या क्या बिलीव्स थे वो हमने देखा। इसके अलावा हमने इनके कपड़े पहनने के तरीके देखे, ये किस तरीके के आभूषण पहना करते थे वो देखा। इसके अलावा ये कौन से तरीके के खाना खाते थे ये भी देखा हमने। और डेथ होने के बाद किस तरीके से बॉडी को डिस्पोज किया जाता था उसके हमने तरीके देखे। क्लियर। यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक। इसके आगे एक और छोटा सा टॉपिक हम कवर कर लेते हैं। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये जो मिट्टी के बर्तन है। ठीक है। ये देखिए मिट्टी के बर्तन, देखिए इनके बर्तन बिल्कुल साफ है कि पूरी जो बॉडी है वो लाल रंग की है और जो डेकोरेशन किया गया है वो देखिए काले रंग से किया गया है। ठीक है। ये सारे जो हैं ये सारे मिट्टी के बर्तन हैं जो हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो सब जगह साइट से मिले हैं। ठीक है। तो ये इनका सबसे स्ट्राइकिंग फीचर हुआ करता था। अगला अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो बात करते हैं हड़प्पन करेंसी के बारे में। अब देखिए हमें ये तो समझ में आ गया कि ये लोग ट्रेडिंग किया करते थे, ये लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज किया करते थे। तो इनके यहाँ जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब जो एक तरीके से देखा जाए तो आज की डेट में जैसे हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है पैसा। ठीक है। तो ये किस तरीके के पैसे का इस्तेमाल करते थे या किस तरीके की करेंसी का इस्तेमाल करते थे? ठीक है। तो हड़प्पा में अगर हम बात करें तो जो आज की डेट में हमारी जो मनी है, जैसे अगर हम बात करें आज की डेट में तो हमारी पेपर करेंसी है। ठीक है। लेकिन अगर हम इतिहास में बात करें तो हमारे जो बेसिकली जो मनी हुआ करता था वो मेटल का बना करता था। आपने देखा होगा कि गोल्ड कॉइन्स हुआ करते थे, ब्रॉन्ज मतलब तांबे के सिक्के हुआ करते थे, सोने के सिक्के हुआ करते थे। ठीक है। तो यहां पर अगर हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा में जितनी भी साइट्स हैं सब जगह से जो भी अवशेष मिले हैं उसमें कहीं पर भी कोई भी एविडेंस मेटल मनी का नहीं मिला। मतलब इनकी कोई मुद्रा नहीं हुआ करती थी, इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है
कि इनकी मुद्रा नहीं हुआ करती थी, क्योंकि कोई भी मेटल का मनी इनका नहीं मिला है हड़प्पा से, किसी भी साइड से हमें मेटल का मनी नहीं मिला। ठीक है, इसके अलावा इससे ये पता चलता है कि ये जो मेटल्स के जो पैसा था या जो सिक्के चलते थे, ठीक है, इसका इस्तेमाल हड़प्पा के लोग नहीं करते थे। तो बेसिकली फिर हड़प्पा के लोग कैसे करते होंगे? तो इनके समय में जो माना गया कि इनके समय में जो सिस्टम चलता था वो चलता था बार्टर सिस्टम। ठीक है, अब यहां पर समझ लीजिए कि ये बार्टर सिस्टम क्या होता है। देखिए, बार्टर सिस्टम का मतलब होता है कि जब हमारे यहाँ कोई भी करेंसी वगैरह नहीं थी, मतलब ना तो मेटल करेंसी थी ना पेपर करेंसी थी, तो उस टाइम पर लोग सामान का आवागमन करके, मतलब जैसे अगर मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को किसी सामान की जरूरत है, ठीक है, और दूसरे व्यक्ति को, ठीक है, तो वो दूसरे व्यक्ति से अपना कोई सामान देगा और वो सामान खरीदेगा। मतलब वहां पर कोई करेंसी नहीं हुआ करती थी। जैसे आज की डेट में हमें कोई चीज चाहिए तो हम पैसे देते हैं और वो चीज ले लेते हैं, लेकिन उस टाइम पर जब ये पैसे नहीं हुआ करते थे तो उस टाइम पर अपनी कोई चीज उसको दिया करते थे, बदले में वो चीज जो हमें जरूरत है वो हमको दिया करता था। ठीक है, तो इस तरीके का बार्टर सिस्टम वगैरह चला करता था। क्लियर? तो हड़प्पा के में एक तो सबसे पहली बात तो कि कोई भी एविडेंस नहीं मिला है, ना तो सिक्कों का ना कोई करेंसी का। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि इंडस के लोग जो थे वो करेंसी का इस्तेमाल नहीं करते थे, मतलब किसी भी तरीके की, चाहे वो मेटल के क्वाइंस हो कोई भी हो, वो उसका इस्तेमाल नहीं करते थे। तो बेसिकली उनकी जो एक्सचेंज हुआ करता था वो किससे हुआ करता था? बार्टर सिस्टम से, जिसमें मतलब सामान का आदान प्रदान। क्लियर? तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर कि कोई एविडेंस नहीं मिला है करेंसी या मनी का। ठीक है, इसके अलावा इससे ये पता चलता है कि इंडस के जो लोग थे वो मेटल मनी नहीं यूज करते थे, तो वो बेसिकली क्या किया करते थे? वो यूज किया करते थे बार्टर सिस्टम को। क्लियर? तो ये था हमारा हड़प्पन करेंसी, या इसको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। क्लियर? तो यहां पर आकर के आज हम अपनी क्लास को स्टॉप करते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, जिसमें अब हम आगे जो देखेंगे वो देखेंगे ये किस तरीके से इंडस वैली के लोग ट्रेड किया करते थे। ठीक है, इनके यहाँ कौन से वेट्स और मेजर्स यूज किया करते थे, इसके अलावा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इनका कैसा था, इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। क्लियर? और कौन कौन सी चीजें यहाँ से मिली हैं। ठीक है, इसके अलावा इनकी लिपि कैसी थी, मतलब हड़प्पन स्क्रिप्ट कैसा था। ठीक, उसके बारे में देखेंगे, और फिर हम आएंगे इनके डिक्लाइन के बारे में। मतलब ये इतनी अच्छी सभ्यता, इतनी बढ़िया सभ्यता थी, ये किस तरीके से खत्म हुई, ये सारी चीजें हम देखेंगे। क्लियर? तो यहां पर आकर के हमारा लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से अभी तक जो पढ़ाया उसमें रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। हमारी ये जो इंडियन हिस्ट्री की सीरीज है, इसको हम भले ही आराम से पूरा करेंगे, लेकिन इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। इवन इसके बाद मतलब एंशियंट से लेकर के और मॉडर्न तक की पूरी हिस्ट्री को हम इसमें कंप्लीट करेंगे इस सीरीज में। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।